शेखावत जी, ये जो कदम उठाया गया है, काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। क्या सोच है इसके पीछे और क्या आपको लगता है कि वाकई इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच पाएगा? लाल किले के प्राचीर से जो उन्होंने घोषित किया था, कल हम सब ने देखा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किए, देश में अपार खुशी की लहर थी। सामान्य वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग, इन तीन को राहत प्रदान करते हुए दिन प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली हर वस्तु को या तो कर मुक्त कर दिया गया या उस पर जो है करों की दर को घटा दिया गया। केवल 2 ही स्लैब रखे गए, 12 और 28 का स्लैब हटा दिया गया। आज अधिकांश वस्तुएं, केवल सिन गुड्स को छोड़कर के बाकी सारी वस्तुएं जो है वो 5 और 18% के ब्रैकेट में आ गई है। एक तरफ इसके चलते हुए गरीब आदमी को बचत होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई की दर जो पहले ही ऑल टाइम लो है वो और भी नीचे आएगी। टूरिज्म की दृष्टिकोण से भी 7,500 रुपये से कम प्रतिदिन का किराया वाले सारे होटल्स, उन पर जीएसटी रेट को 18% से घटा करके 5% तक ला दिया गया है। निश्चित रूप से उसके चलते हुए टूरिज्म को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन गजेंद्र जी, ये पूछा जा रहा है कि क्या इससे राज्यों का, केंद्र सरकार का राजस्व में नुकसान नहीं होगा, और अगर होता है तो उसकी भरपाई फिर कैसे होगी? देखिए, मैं आपको एक बात, जितना मेरा अनुभव है आर्थिक विषयों का, उसके आधार पर कहना चाहता हूँ कि टैक्स बर्डन को कम करने और टैक्स जो है कि बेस को ब्रॉडन अप करने, इसके चलते हुए कभी इकोनॉमी को लॉस नहीं होता, टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता। इकोनॉमी फ्लरिश होती है, वॉल्यूम बढ़ता है और टैक्स कलेक्शन पहले से ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इस बात की कल्पना करना ही मुझे लगता है ऐसा है कि जो लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं वो ऐसे स्वर मुखर कर रहे होंगे।